बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है और क्या कुछ पेपर एनालिसिस था, क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, ईज़ी थे, क्या लेवल था पेपर का, और हम आज भी बात करेंगे कि जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। दूसरी चीज़, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी पेपर आया हुआ था वो पूरा का पूरा गेट का जो सिलेबस है, जो हमने पढ़ाया है गेटेक्स कोचिंग में, वो पूरा सेम एज़ इट इज़ वही आ गया है। पूरा का पूरा स्पिनिंग, वीविंग, टेस्टिंग, केमिकल प्रोसेसिंग, ईच एंड एवरीवन, फाइबर साइंस, सब कुछ वही आया जो हमने क्लास में पढ़ाया विदिन आवर नोट्स। हमारे नोट्स से ही सब कुछ आ गया है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इसको आपको फीडबैक के थ्रू बता देंगे। तो सबसे पहले एक आप क्लिप आप पहले इसको देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। क्योंकि एप्टी के जो क्वेश्चन आएंगे, जो एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें कोशिश करना मैक्सिमम स्कोर करने का, क्योंकि कुछ तो होंगे जो जैसे प्रॉफिट लॉस ये सब कुछ फार्मूला वाले होंगे, लेकिन एप्टीट्यूड में फार्मूला के क्वेश्चन सिर्फ 3 या 4 होंगे। मैं आपको बताना भूल गया, सेलोलिज्म जरूर पढ़ के जाना। सेलोलिज्म पता नहीं पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा है, पता नहीं, मुझे जरूर लगता है कि सेलोलिज्म से क्वेश्चन आना ही जाना है। जैसे सेलोलिज्म क्या है कि एवरी चॉकलेट इज अ डार्क, फिर एक आ गया कि नाइदर चॉकलेट डार्क और नॉट पिंक, ऐसे करके सेलोलिज्म आ गया। तो एप्टीट्यूड में आ गया, कुछ तो मैं तो फॉलोइंग एप्टीट्यूड में आ जा रहे हैं, कुछ को इसको लेके वहां पहुंचाना है, कुछ फिगर टाइप में आ जाते हैं, कुछ सिमेट्रिकल आ जाते हैं। ये सब बहुत ईजी है, कोई मिसिंग नंबर आ जाएगा। तो आप ये देखो कि पेशेंट के साथ आप अगर पेशेंस रख रहे हो तो एप्टीट्यूड में 10 में से 8 क्वेश्चन तो इजीली बना लोगे, और जहां पे 10 में से 8 बनाया ना तो कट ऑफ तो आपने मार दिया बस। कट ऑफ इस क्लिप में आपने देखा, जैसे ही मैंने जब कल हम लोग का जब एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग सेशन लेते हैं, उस सेशन में बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि सेलोलिज्म जरूर पढ़ के जाना, और एप्टीट्यूड में आपको 2 क्वेश्चन सेलोलिज्म के मिले। पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड से, फिर मैथ से, फिर टेक्सटाइल पे आते हैं हम लोग। देखो, एप्टीट्यूड बहुत ईजी था। ईजी मतलब कि जितना ईजी होना चाहिए था उससे भी ज़्यादा ईजी निकल के आ गया। 10 में से 8-9 क्वेश्चन तो ऐसे थे, मतलब 15 में से 15 मार्क्स आप ले सकते थे। तो एप्टीट्यूड बहुत ईजी होने वाला था, हुआ भी ईजी, जो कि आप 12 टू 14 मार्क्स ईजिली उसमें सिक्योर कर सकते थे। दूसरी बात करूँगा मैथ के बारे में। मैथ तो जितना ईजी कर दिया इस बारी, कि इससे ज़्यादा ईजी मैथ अब हो नहीं सकता है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन देख लीजिए, डायरेक्ट है। ट्रेपेजॉइडल का सीधा फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका ट्रेस पूछ रहा है मैट्रिक्स में। तो बहुत ही ईजी पेपर था मैथ, और एप्टीट्यूड 28 में से 25, 26 तो कहीं नहीं गया अगर आप लेना चाहोगे। तो जिस क्वेश्चन पेपर का 2 ही टर्म होता है, या तो मैथ और एप्टीट्यूड ईजी हो जाती है तो टेक्सटाइल टफ हो जाता है, या टेक्सटाइल ईजी हो जाती है तो मैथ एप्टीट्यूड टफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैथ एप्टीट्यूड तो ईजी था ही था, साथ में टेक्सटाइल भी ईजी आ गया। टेक्सटाइल में जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे क्लास नोट से, जो मैंने लास्ट दिन भी बोला, सेम सब कुछ वही आ गया। मॉइस्चर रिगेन, मॉइस्चर कंटेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो फाइब्रोग्राम का वो आ गया, कट स्टेपल पॉलिस्टर फाइबर का, मतलब ऐसे में वर्क फैक्टर, और आपका ये कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था, इसको क्या बोलते हैं, टियर स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन आया। सब कुछ क्लास में मैंने बताया, सब कुछ एकदम नोट से टू नोट से क्वेश्चन आया है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे गेटेक्स टीम के स्टूडेंट हैं, वो सब बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। पूरी की पूरी वीविंग सीधे क्लास नोट से आ गई। केमिकल प्रोसेसिंग पेपर भी बहुत ईजी था, पूरा पीवाईक्यू ट्रेंड में था। 2000 क्वेश्चन, 2005 के भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए एक दो, और आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट थे, प्लस जो हमने पढ़ाया था वहाँ से तो था ही था। तो जिन्होंने गेटेक्स को ज्वाइन किया, गेट कोचिंग में एडमिशन लिया, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम बता नहीं रहे हैं। जितने अफोर्डेबल प्राइस पे हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इस अफोर्डेबल प्राइस पे सेम टू सेम, जो ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक हुआ है, जो हमने बताया सेम टू सेम आ गया। इस अफोर्डेबल प्राइस पे जितना आपको हम लोग ने दिया है, सौंपा है, वो मोर देन सफिशिएंट था, मैंने हमेशा से बोला है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे स्टूडेंट्स का गेट एग्जाम में। काफ़ी अच्छे फीडबैक भी आए कोर्स से रिगार्डिंग, पेपर से रिगार्डिंग। तो पेपर तो ओवरऑल बहुत ईजी होने वाला था, और हुआ भी। एप्टीट्यूड मैथ वाकई बहुत ईजी था, डाइस वाले क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन थे वो भी ईजी ही थे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक था कि जंक्शन पे गार्ड कितने हैं, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन मुझे देखने को मिला। मैथ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैथ तो ईजी था ही। उसके बाद आप टेक्सटाइल में कुछ बात करें तो टेक्सटाइल में फिक्सेशन परसेंट पूछ रहा है। कैन यू बिलीव दिस, फिक्सेशन परसेंट, वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ईजी था। इतना ईजी तरीके से फिक्सेशन का नंबर आप ले सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरा आप देखोगे एड ऑन और कंसंट्रेशन वेट पिकअप, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन निकल के आया, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राम पूछ लिया, बहुत, मैं क्या बताऊँ, पूछ लिया डायमेंशन लेस क्या होता है, सीवी और ट्विस्ट फैक्टर, ट्विस्ट मल्टीप्लायर, मतलब कि एक झटके में देख के आंसर। एमएसक्यू भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, इजी थे। 2 आपके असर्शन रीजन इसमें देखने को मिले। तो जैसा कि पेपर हमने देखा है, पेपर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, पेपर तो ईजी टू मॉडरेट कहूँगा, है तो ईजी ही, लेकिन ईजी टू मॉडरेट कहते हैं। इस बार देखिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम आई नहीं है गेट के बेस पे, तो कंपटीशन ऑलरेडी कम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अटेम्प्ट करने वाले हैं वो भी अंडर 1500 ही हैं, उसके ऊपर जाने नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो कट ऑफ हमारा इसमें जा सकता है, जनरल की बात कर रहा हूँ, तो जनरल का जो कट ऑफ है वो मेरे प्रेडिक्शन से वो 33 से 37 के बीच में ही रहेगा। पेपर इजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40-42 कट ऑफ जाएगा, ठीक है। इतना कट ऑफ नहीं हो सकता है। हाँ, 33 टू 37, 38 या 32 से 38 के बीच में ही जनरल का कट ऑफ होने वाला है। उसके ऊपर नहीं जाने वाला है और इसके नीचे भी आने वाला नहीं है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी आप 2-2 मार्क्स उससे कम कर दीजिए। 32-34 नंबर में भी इस बार ओबीसी का कट ऑफ निकल के आ जाए। तो कट ऑफ का ये कहानी है, पेपर इजी है। और गेटेक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाते हैं, भरोसा करते हैं, हम ऐसा उनको रिजल्ट भी प्रोवाइड करा के दे रहे हैं, ठीक है।
है। दूसरी चीज़, अभी पेपर का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो भी हम अपलोड करने वाला हूँ जैसे ही पेपर आउट हो जाता है, ठीक है। और चीज़ें बहुत ईज़ी थी, न्यूमेरिकल तो बहुत ईज़ी पूछे थे, सीधे-सीधे आंसर 0, 1, 50, 18 ऐसे आंसर आ रहे थे। एमएसक्यू भी बहुत ईज़ी थे, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड एमएसक्यू नहीं था जिसमें कन्फ्यूजन हो पाए, ठीक है। डिसाइडिंग में कौन सा एजेंट यूज़ होता है, ठीक है। लेवलिंग में कौन सी डाई यूज़ होती है, ठीक है। बीटीसीए फिनिशिंग का बीटीसीएस सीधा-सीधा एंटी क्रीज फिनिश होता है। तो वेरी वेरी ईज़ी पेपर, डायरेक्ट ऑप्शन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इस बार टेक्सटाइल बहुत ईज़ी थी, तो जो इस बार जिन्होंने गेट को इस बार क्लियर कर लिया है या कर लेंगे, बहुत आसान है आईआईटीज़ में जाना, पीएसयूज़ में जाना। अब गेट एक एंट्रेंस, मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये एंट्रेंस है, इतना ईज़ी तरीके से ये पूछा गया है पेपर। पूरा स्पिनिंग जो मैंने बताया क्लास में, सीधे-सीधे 9% का फॉर्मूले से क्वेश्चन आ गया जेजॉफ में, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके भी हम निकाल सकते थे। तो सेम एज़ इट इज़, सेम टू सेम सब कुछ रिपीट हो गया है। स्पिनिंग, वीविंग, फाइबर साइंस, प्रोसेसिंग, सब कुछ। वूल में कौन से लिंकेज, अरे एमाइड और कॉर्टेक्स क्यूटिकल मेडुला, ये सब ऑप्शन है यार। आप समझो कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। गेट का तो कुछ लेवल ही नहीं है, अगर आपको एंट्रेंस निकालना है तो कुछ भी लेवल नहीं है, आप बिल्कुल ईज़ी तरीके से निकाल सकते हो। और अगर इस बार बाई चांस आपने उतनी सीरियस प्रिपरेशन नहीं करी है या थोड़ा बहुत गलती हो गई है, भाई थोड़ा टाइम में गलती हो जाती है, तो फिर से आप दोबारा प्रिपरेशन कर सकते हो, गेटेक्स के साथ जुड़ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट भी हमें कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप पूछ सकते हो बिल्कुल। और मैं जितने लोगों ने गेट का एग्ज़ाम दिया सबको ऑल द बेस्ट चाहता हूँ और यही कामना करता हूँ कि आप सबका मंगलमय हो, आपका रिजल्ट अच्छा है। और होप टू सी यू सून इन गेटेक्स। और बहुत-बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। आगे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ज़रूर आएगी हमारे इस चैनल पे। थैंक यू।